हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आप इस वीडियो में देखोगे। ठीक है, और ये वीडियो देखोगे तो आपके यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन क्या है कवर हो जाएंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला है संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को क्या है संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संविधान अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब होता है कब लिया गया था। ठीक है, यानी कि कब वो फिक्स कर दिया था, अंगीकृत यानी अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसमें आप एक चीज़ देखिए कि जो अपना संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई यही संविधान हम लोग रखेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें तो उसी टाइम यानी कि कुछ आर्टिकल तो उसी टाइम लागू कर दिए गए थे, लेकिन कुछ बच गए थे। तो वो क्या है, बाकी बचे हुए हम लोगों ने गवर्नमेंट ने 26 जनवरी 1950 को क्या है बाकी बचे हुए सारे लागू कर दिए गए थे। इसीलिए अगर बोले कि संविधान लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को क्या है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं। तो उसमें जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई उसमें जो अध्यक्ष बने वो पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उसके बाद सबकी सलाह से सिलेक्ट किया गया कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। और संविधान के जनक भी किनको बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर को ही बोला जाता है। संविधान के संरक्षक की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की आत्मा की बात करें तो प्रस्तावना को बोला जाता है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, हमारी जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग से क्या है स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत के प्रधानमंत्री कौन है, प्रथम जवाहरलाल नेहरू है। लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष है। राज्यसभा की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष होते हैं। जो राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं। जो लोकसभा होती है वो अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा होती है वो स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या है सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि जो राज्यसभा वो भंग नहीं होती है, उसके हर 2 साल में कुछ जो 1/3 सदस्य है वो क्या है रिटायर हो जाते हैं। जबकि लोकसभा है वो भंग हो सकती है और उसका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। धन विधेयक की बात करें तो वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक की परिभाषा की बात करें, यानी कि कौन से आर्टिकल में उसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो अनुच्छेद 110 में उसकी डेफिनेशन दे रखी है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। आर्टिकल 74 में क्या है, तो आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद, यानी कि जो अपना वो है सीएम है या पीएम है उन सबका क्या है मंत्रिपरिषद किस में आता है, आर्टिकल 74 में आता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करें नई दिल्ली में स्थित है। और अगर प्रथम सीजीआई की बात करें तो एच जे कानिया क्या है अपने पहले सीजीआई थे। नेक्स्ट अगर हम बोले कि उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले क्या हुई थी, यानी कि हाई कोर्ट, सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ खुला था, कलकत्ता में खुला था, 1862 में ये खुला था। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट की क्या है शक्ति होती है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमें किस में मिलेगी, हमें आर्टिकल 368 में क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया मिलेगी। संविधान संशोधन का प्रावधान, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में क्या है पहला संविधान संशोधन हुआ था। अब आगे हम बात करेंगे कि अगर 42 का संविधान संशोधन पूछ ले कि किससे रिलेटेड है तो क्या है, 42वां संशोधन को क्या बोला जाता है, तो मिनी संविधान मिनी संविधान इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन क्या है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार में ही आता था, लेकिन अब इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया है और आर्टिकल 300A में क्या है इसको शामिल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान की सूचियों की। तो संविधान की 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, भाषाएं से रिलेटेड है। और अगर हम बोले कि अभी करंट में टोटल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाओं को क्या है मान्यता प्राप्त है। भारतीय नागरिकता किस में है, भाग 2 में दी गई है। एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत के पास है। इसका मतलब है कि भारत
एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप देते हैं। ठीक है, एक सिटीजनशिप होती है, एक नेशनलिटी होती है, दो होती है ये नेशनलिटी। जो दोनों में डिफरेंस है उसका एक छोटा सा शॉर्ट्स है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हो कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, कि सिटीजनशिप क्या होती है और नेशनलिटी क्या होती है, इसमें आपको फिर वहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। मतदान आयु 21 से, यानी कि जो पहले मतदान आयु थी, वोट की जो एज थी वो पहले 21 थी, लेकिन बाद में उसको घटा के 18 कर दिया गया। तो ये कब हुआ था, ये 61 वर्ष जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंडर ये चीज़ें कर दी गई थी कि 21 से घटाकर 18 कर दी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखेंगे चुनाव आयोग की, तो आर्टिकल 324 में क्या है, चुनाव आयोग दिया गया है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन क्या है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त है। अगर CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक की बात करें तो वो आर्टिकल 148 में आता है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, और उसका कार्यकाल यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री नियुक्ति की, तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पंचायतों से संबंधित संशोधन कौन सा है, 73 संशोधन है, और नगर पालिका से संबंधित 74th संविधान संशोधन है। ठीक है, जो नगर पालिका से 73 की बात करें, पंचायत से 74 की बात करें, नगर पालिका से, लाइन से ये दोनों। भारत क्या है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन से, और पंथ निरपेक्ष भी 42वें संविधान संशोधन से, ये दो शब्द जोड़े गए थे अपनी प्रस्तावना में। संविधान के प्रस्तावना में न्याय के कितने टाइप दिए गए हैं, 3 टाइप दिए गए थे। ये वाला क्वेश्चन एक बार पेपर में आया था। ठीक है, ये याद रखना है, न्याय के कितने टाइप है, 3। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो कितने टाइप है, 5 टाइप है, और समानता की बात करें तो 2 टाइप है। ठीक है, और एक मेरे साथ दोबारा बोलना है, न्याय के कितने हैं, 3 है, स्वतंत्रता के कितने हैं, 5 है, और समानता के कितने हैं, 2 टाइप दिए गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो 5 भाग जो 5 है, यानी कि जो पार्ट 5 है, संघ से रिलेटेड है, वो संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट है, आपातकाल का वर्णन किस में दिया गया है, तो भाग 18 में क्या है, आपातकाल का वर्णन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आर्टिकल 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल है। और अब तक वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है। ठीक है, इंडिया में आज तक कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा है, अब तक 3 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है वो इंडिया में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब कब लगा है और उस टाइम कौन कौन प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 1962 में। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा था, 1951 में पंजाब में लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था, लेकिन राष्ट्रपति शासन की बात करें तो सबसे पहले पंजाब में लगा था 1951 में। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं आपातकाल, वैसे जो भी अपने मौलिक अधिकार है वो निलंबित नहीं हो सकते किसी भी सिचुएशन में, सिर्फ एक सिचुएशन को छोड़ के, आपातकाल की। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का उल्लेख है। ठीक है, कि किस वर्ड का उल्लेख है, बंधुता वर्ड का उल्लेख दिया गया है। संविधान दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, 389 है। संविधान सभा के हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कितने थे, 284 थे, यानी कि जब संविधान सभा बनाई गई, वो जो संविधान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें टोटल सदस्य 389 थे, और हस्ताक्षर कितने ने कर दिए थे, 284 ने कर दिए थे। ठीक है, टाइम की बात करें तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का क्या है, संविधान निर्माण समय लगा था। नेक्स्ट है हमारा, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो GOI एक्ट 1935 क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है। इसका मतलब ये है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली चीज़ें बाहर से ली गई है और देशों से, क्योंकि एक बहुत बड़ी सभा बैठी थी जिसमें क्या है कि वो अलग अलग देशों का कॉन्स्टिट्यूशन रीड कर रही थी। उसको उनमें से उसको जो भी अच्छा लगा वो सारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और मोस्टली लिखा गया है। उसके बाद जो 1934 वाला जो एक्ट है, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा गया था। तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई है, यानी कि जो सबसे बड़ा स्रोत है, वो कौन सा है, 1935 का। जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगी वो 1935 की ही मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। अब यही है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, तो मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो सोवियत यूनियन से लिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा संसदीय शासन प्रणाली, तो ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, यानी ब्रिटेन से ली गई है।
संघीय व्यवस्था की बात करें, कनाडा से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन से हुआ था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, तो वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, स्टैब्लिश्ड हुआ था। आगे हम अगर देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो कितने एज में रिटायर हो जाते हैं, तो वो 65 एज में क्या है, रिटायर हो जाते हैं। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वो 62 एज में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक ही होता है पूरे देश का, वो अपना दिल्ली में है। हाई कोर्ट क्या होता है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है, लेकिन अपने देश में ऐसा है कि किसी दो स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब का एक, हाँ सॉरी, हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है, कौन सा है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, लोकसभा के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जी.वी. मावलकर हैं, और राज्यसभा की बात करें वहीं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये एक ही है, वो इसीलिए क्योंकि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का भी तो सभापति होगा, तो कौन सा होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे हम बात करें संविधान की कुंजी की, तो प्रस्तावना को बोला जाता है। और आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, यानी भेदभाव का जो भी होते हैं उनका अंत होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया कि सबको शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन से। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी वोट डे कब था? कब होता है? 25 जनवरी को होता है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 15 है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है, कौन सा है? भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा और लचीला संविधान कौन सा है? भारत का ही माना जाता है। हमारे क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर लेना, आप लोग देख लेते हो पर लाइक नहीं करते। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए ज्ञान यात्रा जी के से जुड़े रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।